हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं स्टोरी नेताजी का चश्मा के बकबुक आंसर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कहानी स्वयं प्रकाश द्वारा लिखी गई है। चलिए तो इसके बकबुक आंसर्स देख लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, हवलदार साहब को हर 15 दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बे की क्या क्या विशेषताएं थीं? आंसर लिखेंगे, कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसी कुछ ही मकान और जिसे बाजार कहा जा सके, ऐसे वैसे एक ही बाजार था। कस्बे में लड़कों का एक स्कूल, लड़कियों का एक स्कूल, सीमेंट का एक छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा हॉल और एक ठो नगर पालिका भी थी। अगला क्वेश्चन है, नगर पालिका भी कुछ ना कुछ करती रहती थी, स्पष्ट कीजिए। नगर पालिका भी कुछ न कुछ करती रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कभी सम्मेलन करवा दिए। ठीक है, अगला है गा क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा किसने कहाँ लगवाई? उसे बनाने का काम किसे सौंपा गया और क्यों? आंसर लिखेंगे, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। उसे बनाने का काम इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर को सौंपा गया, क्योंकि वह महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी की मूर्ति की क्या विशेषताएं थी? मूर्ति में किस चीज की कमी थी? नेताजी की मूर्ति बहुत सुंदर थी तथा फौजी वर्दी में थी। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा वगैरह याद आने लगते थे। मूर्ति में चश्मे की कमी थी, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया था। ठीक है, ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा है, क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है? हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। पहला का क्वेश्चन है इसका, पान वाले ने कैप्टन चश्मे वाले द्वारा नेताजी की मूर्ति का चश्मा चेंज करने के संबंध में क्या बताया? आंसर है, पान वाले ने कैप्टन चश्मे वाला द्वारा नेताजी की मूर्ति का चश्मा चेंज करने के संबंध में बताया कि अगर कोई ग्राहक आ जाए और उसे वैसा ही चश्मा चाहिए जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन मूर्ति पर लगा चश्मा ग्राहक को दे देता है और नेताजी को दूसरी चश्मा लौटा देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पान वाले की बात सुनकर भी हवलदार साहब को कौन सी बात अभी भी समझ में नहीं आई? पान वाले की बात सुनकर हवलदार को यह बात अभी भी समझ में नहीं आई कि कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का चश्मा क्यों चेंज कर देता है। ये बात समझ में नहीं आई। ठीक है, क्वेश्चन है, पान वाले ने हवलदार साहब की बात का क्या उत्तर दिया? उसका उत्तर उनके लिए तथा हवलदार साहब के लिए अलग अलग किस प्रकार था? पान वाले ने हवलदार साहब की बात का यह उत्तर दिया कि मास्टर नेताजी का चश्मा बनाना भूल गया। पान वाले के लिए यह एक मजेदार बात थी। पान वाले के लिए यह एक मजेदार बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मूर्ति बनाने के संबंध में हवलदार साहब के मन में किस प्रकार के भाव जागृत हुए? मूर्ति बनाने वाले के संबंध में हवलदार साहब के मन में यह भाव जागृत हुए कि बेचारे मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला, या तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा। ठीक है, अगला स्टेट है, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं।
हालदार साहब को पानवाले की कौन सी बात अच्छी नहीं लगी और क्यों? आंसर है, हालदार साहब को पानवाले द्वारा कैप्टन चश्मे वाले का मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि चश्मे वाला एक देशभक्त था। कैप्टन चश्मे वाला एक देशभक्त था। ठीक है। अगला है, सेनानी न होने पर भी चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहा जाता था? सोचकर बताइए। सेनानी न होने पर भी चश्मे वाले को कैप्टन इसलिए कहा जाता था क्योंकि वह फौजी वर्दी में रहता था तथा उसे देखकर ऐसा लगता था कि वह फौज से रिटायर्ड हुआ है और वह एक देशभक्त भी था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चश्मे वाले को देखकर हालदार साहब अवाक क्यों रह गए? चश्मे वाले का परिचय दीजिए। चश्मे वाले को देखकर हालदार साहब अवाक इसलिए रह गए क्योंकि उन्होंने देखा कि कैप्टन चश्मे वाला एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी है। चश्मे वाला एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी था। वह सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए रहता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हालदार साहब पानवाले से क्या पूछना चाहते थे और क्यों? पानवाले ने उनकी बात पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की? आंसर है, हालदार साहब पानवाले से यह पूछना चाहते थे कि चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है? क्योंकि वह कोई भूतपूर्व सिपाही भी नहीं था। पानवाले ने इस बात पर साफ मना कर दिया कि वह अब इस बारे में बात करने को तैयार नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है, बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर हंसती है और उनके अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। क्वेश्चन है, उपयुक्त कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। उपयुक्त कथन का आशय यह है कि आजकल के समय में कोई देश के बारे में नहीं सोचता है, सभी स्वार्थी हो गए हैं। ठीक है। शॉर्ट में है। गा है, हालदार साहब को कैप्टन चश्मे वाला देशभक्त क्यों लगा? स्पष्ट कीजिए। हालदार साहब को कैप्टन चश्मे वाला देशभक्त इसलिए लगा क्योंकि वह नेताजी की मूर्ति पर प्रतिदिन नया चश्मा लगा देता था। कैप्टन चश्मे वाले को नेताजी की बगैर चश्मे की मूर्ति बुरी लगती थी, इसलिए वह अपनी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर लगा देता था और यही उसकी देशभक्ति थी। ठीक है। नेक्स्ट है गा प्रश्न, 15 दिन बाद जब हालदार साहब उस कस्बे से गुजरे तो उनके मन में कौन कौन से विचार आ रहे थे? 15 दिन बाद जब हालदार साहब उस कस्बे से गुजरे तो उनके मन में यह विचार आ रहे थे कि हृदयस्थली में सुभाष चंद्र की प्रतिमा स्थापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। ठीक है। अगला है, चौराहे पर रुकते ही हालदार साहब क्या देखकर भावुक हो गए और क्यों? जब हालदार साहब ने देखा कि मूर्ति पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ है तो यह देखकर हालदार साहब भावुक हो गए क्योंकि कुछ दिनों से मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं लगा हुआ था। ठीक है। तो हमारे यहाँ पर ये आंसर खत्म होते हैं। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आगे वीडियो में। बाय।